प्रदूषण के हालातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र ने कहा कि किस तारीख से मौसम बदल जाएगा तो प्रदूषण में भी कमी आएगी। इस पर कोर्ट ने भड़कते हुए कहा, हम हाथ पर हाथ धरकर बैठकर मौसम बदलने का इंतजार नहीं कर सकते। कोर्ट ने ये भी पूछा कि सरकार को प्लान बताना चाहिए कि वो प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है। सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश हुए एसजी तुषार मेहता ने कहा कि मौसम विभाग का कहना है कि 21 नवंबर के बाद मौसम बदलते ही स्थिति में सुधार आने की संभावना है। अभी कई पाबंदियां लगाई गई है। क्या कोर्ट कोई सख्ती दिखाने से पहले 21 तारीख तक इंतजार कर सकता है? इस पर भड़कते हुए कोर्ट ने कहा, प्रदूषण पर हम मौसम बदलने का इंतजार नहीं कर सकते। वहीं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ा ने कहा कि मौसम सुधरेगा तो प्रदूषण की स्थिति में भी सुधार होगा। क्या आप इसी का इंतजार कर रहे हैं? इसके बाद सीजेआई ने कहा कि वो 21 तारीख के बाद कंप्लीट शटडाउन पर विचार करेंगे। इस मामले में अब अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। वर्क फ्रॉम होम मुमकिन नहीं, केंद्र। सुनवाई के दौरान जब चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने केंद्र सरकार के दफ्तरों के बारे में सवाल किया तो केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हलफनामा पेश करते हुए बताया कि अगर हम सबको वर्क फ्रॉम होम मोड में भेज भी देते हैं तो उसका कोई असर नहीं होगा, सड़कों पर कुछ गाड़ियां ही कम होगी। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि केंद्र को भी कुछ योगदान देना चाहिए। आपको 100% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम में भेजने की जरूरत नहीं है। कोविड के समय भी आपने पाबंदियां लगाई थी और संख्या कम की थी। अपनी दलील रखते हुए एसजी मेहता ने कहा कि दिल्ली जैसे छोटे राज्य में वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, लेकिन केंद्र सरकार के ऑफिसेस को बंद नहीं कर सकते क्योंकि इससे देश पर असर पड़ेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र के कर्मचारियों के 1000 में से 100 दफ्तर एक ही जगह है, ऑफिस का समय भी तय है। फिर क्यों आपके कर्मचारी अधिकारी एक ही बस या गाड़ी से ऑफिस नहीं आ सकते? इस पर एसजी ने कहा कि सरकार ने अपने कर्मचारियों को कार पुलिंग करने का सुझाव दिया है। ब्यूरोक्रेसी को भी कोर्ट की फटकार। चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने ब्यूरोक्रेसी को भी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि पिछले 30 साल से एक जज के तौर पर मैंने देखा है कि ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं करना चाहती। वो कोई फैसला नहीं लेना चाहती। वो चाहती है कि हर फैसला और सुझाव कोर्ट ही दे। वो चाहती है कि हम उन्हें बताएं कि लड़ना कैसे है। उन्होंने आगे कहा कि कल मीटिंग में कोई फैसला क्यों नहीं लिया गया, हमारा 2 घंटे का समय बर्बाद कर दिया। इसके बाद एसडी मेहता ने कहा कि एक राजा था, उसने फैसला लिया कि उसके राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोएगा, तो उसके राज्य में काम करने वाले अधिकारी किसी को सोने ही नहीं देते। इस पर सीजीआई ने कहा कि कम से कम उसने ये तो सोचा कि कोई भूखा था या नहीं, लेकिन यहाँ तो हमारे आदेशों पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं। इस तरह की और अपडेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें।